अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। आज हम बात करेंगे शिकारपुर के मिक्स आचार सियासत की। जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल इलेक्शन का समय है और हर तरफ इलेक्शन की सरगर्मियां हैं, लेकिन शिकारपुर में कुछ ज़्यादा ही सरगर्मियां हैं। शिकारपुर में वैसे तो पीपल्स पार्टी गुज़श्ता इलेक्शन 2018 वाली इलेक्शन से जीती थी और घोषपक्ष मेयर जो आज़ाद उम्मीदवार, ज़्यादातर तो आज़ाद उम्मीदवारी वो इलेक्शन लड़ते हैं। एक यानी कि लकी गुलाम शाह की वो बड़ी सियासी असर रसूख और रखने वाली फैमिली है। उनके बेटे शहरयार खान मेयर, उनके बेटे आरिफ खान मेयर, और ये बाप बेटे बहुत असर रसूख रखने वाले लोग हैं अपने इस शिकारपुर यानी कि गढ़ी यासीन, लकी गुलाम शाह, खानपुर और इस इलाके में इनका अच्छा असर रसूख है। ये इस बार पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। अब जो शिकारपुर में मुकाबला होता था पीपल्स पार्टी का घोषपक्ष मेयर वालों के साथ, अब वो मुकाबला ख़त्म हो गया, क्लोज हो गया। अब जो वहाँ मुकाबला होगा उस पर हम बात करेंगे कि अब वहाँ किससे मुकाबला होने जा रहा है। मेयर वाली जो पोजीशन थी पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट, वो अब किसने कंट्रोल कर लिए, किसने संभाल लिए, वो पीपी मुखालिफ मोर्चा किसने संभाल लिया है, और पीपल्स पार्टी को 2024 वाले इलेक्शन में टफ टाइम कौन दे रहा है शिकारपुर में। सबसे पहले हम बात करेंगे, आते हैं NA 193 लकी गुलाम शाह, खानपुर और गढ़ी यासीन, मतहजी, इस पर मुश्तमिल कौमी असेंबली का हल्का है। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकट दिए घोषपक्ष मेयर के फर्जंद शहरयार खान मेयर को। शहरयार खान मेयर वैसे तो सूबाई असेंबली की इलेक्शन ही लड़ते आ रहे हैं। उनके वालिद कौमी असेंबली में खड़े होते थे और ये सूबाई असेंबली की इलेक्शन लड़ते थे, और दोनों बाप बेटे जीतते आ रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी में शमूलियत के बाद घोषपक्ष मेयर ने असेंबली की सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली है। इस बार वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। उसकी कुछ वजूहत बताई जा रही है कि उम्र उनकी दराज हो गई है और कुछ सेहत के मामलात भी हैं। तो उन्होंने फैसला किया है कि अब हम वहाँ पे मैं यानी कि इलेक्शन की निगरानी करूँगा, अपने बेटों की सरपरस्ती करूँगा। तो अब मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन अपने बेटों को इलेक्शन ज़रूर लड़ाऊँगा। अब शिकारपुर में 2 कौमी असेंबली के हल्के हैं और इसी तरह तीन जो है वो सूबाई असेंबली के हल्के। तो NA 193 पर पीपल्स पार्टी ने टिकट दिए शहरयार मेयर को, जो घोषपक्ष मेयर के फर्जंद है। अब पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो पीपल्स पार्टी का मुकाबला कर रहा है इस वक्त, या जो मुकाबला करेगा इलेक्शन में, या जो पार्टी के उम्मीदवार मैदान में उतारे गए, वो सब ख़ानदानी असर रसूख रखने वाले लोग हैं। लेकिन उनको पुष्ट पनाही पीपल्स पार्टी के अहम इत्तेहादी जमीयत उलमा इस्लाम की है। यानी कि शिकारपुर में टफ मुकाबला, आमने सामने दो बदू मुकाबला पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान का होगा। अब कौन से कैंडिडेट पीपल्स पार्टी के हैं, कौन से कैंडिडेट JUI के हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, हम आपको धीरे धीरे जैसे जैसे हम आएंगे अपने मौजू पर आपको वो बताते जाएंगे। अब NA 93 पर शहरयार खान मेयर का मुकाबला करने जा रहे हैं JUI के साबिक रहनुमा, साबिक सेनेटर और मरहूम खालिद महमूद सुमरो के फर्जंद राशिद महमूद सुमरो। ये बड़े एक्टिव हैं, बड़े सरगर्म हैं राशिद महमूद सुमरो, और JUI की अहम पोजीशन पर बैठे हुए। ये मुकाबला करेंगे शहरयार खान मेयर का NA 93 से। ये मुकाबला बहुत सख्त तस्वर किया जाता है कि यहाँ पर बहुत यानी टफ मुकाबला होगा, क्योंकि शिकारपुर को एक मजहबी लिहाज से भी बड़ी फोकियत हासिल है और वहाँ से माजी में ऐसे कई वाक़यात रहनुमा हुए हैं जैसे मजहबी इंतहा पसंदी के। तो मजहबी हिसाब से शिकारपुर बहुत हसास इलाका है और शिकारपुर में जमीयत उलमा इस्लाम का यानी कि बहुत मजबूत ग्राउंड मौजूद है। अब इसी तरह 193 पर
पीपल्स पार्टी ने पहले तो वहाँ की टिकट रोक दी थी, किसी को नहीं दी थी, लेकिन जो दूसरे मरहले में टिकटें तकसीम की गई तो शबीर जान बिजारानी को उन्होंने वहाँ से टिकट दिए। अब शबीर जान बिजारानी को जब उन्होंने टिकट दिए तो ये टिकट गुज़िश्ता टेन्यूर में बाबुल भैयो फैमिली है शिकारपुर की, मीर बाबुल खान भैयो और आबिद खान भैयो, ये दोनों भाई हैं और पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। और पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट की जो सदारत है वो भी इनके पास है, आबिद खान भैयो के पास है, जो गुज़िश्ता टेन्यूर में पीपल्स पार्टी के इस हल्के से MNA बना था आबिद खान भैयो। और इस वक्त डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो ज़िली सदारत है पीपल्स पार्टी की वो भी इनके पास है। लेकिन इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको इलेक्शन समझे कि इलेक्शन से आउट कर दिया है। उनको ना टिकट दिए, ना सूबाई की टिकट दिए, ना कौमी असेंबली की टिकट दिए, उनको सिर्फ पार्टी की सदारत तक महदूद कर दिया गया है। और उनको एक लॉलीपॉप, एक आसरा दिया गया है, अगर हुकूमत हमारी बन जाएगी, अगर सिंध में बन जाएगी, सिंध में तो पीपल्स पार्टी वाले तो तकिया रख कर सो गए कि आने वाली हुकूमत हमारी है। इस तरह अगर उनको आसरा दिया गया है कि भाई अगर वफाक में हमारी हुकूमत बन जाएगी तो हम आपको एडजस्ट करेंगे। तो इस बार बाबुल खान भैयो और आबिद खान भैयो यानी कि बाबुल फैमिली भैयो फैमिलीज़ इलेक्शन से आउट हैं, लेकिन अभी तक वो खामोश बैठे हुए और उन्होंने पीपल्स पार्टी की क़यादत के हुक्म को या फैसले को लब्बेक कहा हुआ है। अभी तक तो ये सूरत हाल है, लेकिन सियासत है, आपको पता है, सामने कोई मुखालफत करता नहीं है तो ज़ाहिर है कि कल का जो है ना वो शबीर बिजारानी को कहाँ से लाकर टिकट दे दिया है। ये लोग मकामी हैं, उनको टिकट नहीं दी गई। और घोषबख्श मेहर वाले कल आए पीपल्स पार्टी में, उनको 2 टिकटें दे दी गई हैं, उनको नज़रअंदाज किया गया है। कुछ तो रद्दमल आएगा, फिर वो इलेक्शन के रोज़ आए या इलेक्शन से पहले आए या इलेक्शन के बाद आए, लेकिन कोई ना कोई रद्दमल ज़रूर आएगा। अब इसी तरह NN 92 शबीर जान बिजारानी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, इनका मुकाबला करेंगे डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर के इंतहाई सीनियर सियासतदान और बड़ी काबिल इज़्ज़त शख्सियत वो तस्वर किए जाते हैं, बड़ी नफीस शख्सियत है वो, इब्राहिम जतोई साहब। इब्राहिम जतोई साहब का एक सियासी बैकग्राउंड रहा है, वो मुख्तलिफ़ पार्टियों में रहे हैं और इलेक्शन लड़े हैं, इलेक्शन जीते भी हैं। किसी दौर में कहा जाता है पीपल्स पार्टी में भी ये थे, तो बहरहाल वो पीपल्स पार्टी से इख्तिलाफात के बाद ये वहाँ से अलग भी हो गए। तो इब्राहिम जतोई साहब मुकाबला करेंगे शबीर जान बिजारानी का। अभी इसी तरह हम आते हैं यानी कि जो पीपल्स पार्टी के ने जो टिकटें दिए घोषबख्श मेहर के दूसरे फर्जंद आरिफ खान मेहर को, वो भी लकी गुलाम शाह खानपुर और का कुछ इलाका है वहाँ पे, यानी कि मुश्तमिल हल्का है, वो है PS8 पे पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे आरिफ खान मेहर साहब। और आरिफ खान मेहर साहब का मुकाबला करेगा यहाँ पर जो पीपल्स पार्टी के हैं, सॉरी JUI के हैं, आबिद हुसैन जतोई। ये भी जतोई हैं, ये भी JUI में इन्होंने शमूलियत इख्तियार की है। ये वही इब्राहिम जतोई वाली फैमिली से इनका ताल्लुक़ है जो मैंने आपको पहले बताया था। ये भी सियासी असर रसूख रखने वाले लोग हैं, बड़े मजबूत यानी कि वहाँ पे लोग हैं। इसी तरह PS7 सुल्तानकोट और शिकारपुर सिटी का हल्का है, यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकट दी है अपने साबिक सूबाई वज़ीर इम्तियाज़ शेख को। इम्तियाज़ शेख का एक ज़बरदस्त बैकग्राउंड है, वो इस तरह है कि वो भी किसी पार्टी में मुस्तकिल बुनियाद पर नहीं रहे। उनके वो एक ब्यूरोक्रेट थे, वो ब्यूरोक्रेट से फिर वो एक जाम सादिक का दौर सबको याद होगा। जाम सादिक के दौर में वो उनसे कुर्बत थी, फिर वो जाम सादिक के दौर में वो जाम सादिक ने इसको अपने साथ रख लिया। फिर वो जाम सादिक का पीपल्स पार्टी के मुखालिफ, तो आपको पता है जाम सादिक का एक तारीखी दौर रहा है PP मुखालिफ, उसका हिस्सा थे ये इम्तियाज़ शेख साहब। और फिर उन्होंने क्या नहीं किया पीपल्स पार्टी के साथ, वो अलग बात है। फिर उसके बाद ये जुड़ गए मुख्तलिफ पार्टियों के साथ, काफ लीग के साथ। मुशर्रफ के दौर में ये एडजस्ट हो गए अरबाब रहीम ग्रुप वाला, तो उस दौरान ये उन्होंने कोशिश की कि अरबाब रहीम की जगह मैं वज़ीर आला बन जाऊं। इन्होंने बड़ी कोशिश की, बड़ी साजिशें की, बड़ी चालें चली कि अरबाब रहीम की जगह परवेज़ मुशर्रफ मुझे सिंध का वज़ीर आला बना ले, लेकिन वो ना हो सका। फिर उसके बाद ये
चलता रहा, प्री इलेक्शन लड़ते रहे, फिर कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, फिर ये आखिरकार जिसके खिलाफ ये इन्होंने अपनी सियासत शुरुआत की थी पीपल्स पार्टी के खिलाफ, तो इन्होंने मजबूरन आके पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। और ये ब्यूरोक्रेट रहे और बड़े दानिशमंद और बड़ा दाना शख्स इनको समझा जाता है। इनको सिर्फ यानी कि इनके लिए मशहूर है कि आप इनको सिर्फ इम्तियाज़ शेख साहब को उंगली थमा दे, बाकी ये सब कुछ खुद कर लेते। तो पीपल्स पार्टी वालों ने इनको सिर्फ एक उंगली थमा दी। अब ये पीपल्स पार्टी शिकारपुर में पीपल्स पार्टी के बाअसर तरीन शख्स तस्वर किए जाते हैं। सिर्फ ये नहीं, पीपल्स पार्टी की जो गुज़िश्ता सूबाई काबीना थी उसमें भी बाअसर तरीन ये वज़ीर थे। सिर्फ ये नहीं, पीपल्स पार्टी शिकारपुर में बैयो फैमिली रही है, पीपल्स पार्टी शिकारपुर में दुरानी फैमिली रही है। दुरानी फैमिली पे तो मैं बाद में आता हूँ। और दुरानी फैमिली रही है या दूसरे जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उन सबको ये पीछे छोड़ के बहुत आगे चले गए। तो वही है ना कि इनके लिए मशहूर है कि आप इम्तियाज़ शेख साहब को उंगली पकड़वा दे, बाकी ये अपनी जगह खुद बना लेते। ये उनकी काबिलियत है। अल्लाह ताला ये हर किसी को काबिलियत नहीं देता है। हर किसी के किसी ना किसी कोई ना कोई काबिलियत, कोई अहमियत होती है कि वो आगे निकल जाता है। इसी तरह जो है ना इम्तियाज़ शेख साहब की ये काबिलियत है कि आप उनको उंगली थमा दें, ये आगे निकल जाते। चलो आते हैं अभी इम्तियाज़ शेख साहब के हल्के PS7 पर। इम्तियाज़ शेख साहब का मुकाबला करने जा रहे हैं पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा। ये पीपल्स पार्टी के बहुत करीब रहे, बहुत सरगर्म रहे और ये पीपल्स पार्टी के लिए इन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी, बहुत जफाकशी की। लेकिन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद पीपल्स पार्टी में कुर्बानी देने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। वहाँ पे मुफामत है, जो आसिफ ज़रदारी ने एक लफ्ज़ मुतारिफ़ करवाया ना, मुफामत, भाड़ में जाए कुर्बानी, नज़रियात कुर्बानी, ये सब भाड़ में जाए। आसिफ ज़रदारी साहब को चाहिए मुफामत। इसलिए पार्टी में जो नज़रियाती लोग होते हैं, कुर्बानी देने वाले लोग होते हैं, उनको थोड़े लाइन लगाया जाता है। तो आगा तैमूर पठान ये भी एक नज़रियाती और कुर्बानी देने वाले जियाले थे। लेकिन ज़रदारी साहब को ऐसे लोग पसंद नहीं है जो कुर्बानी दे पार्टी के लिए, जो नज़रियात पर कायम हो। उनको वो लोग पसंद है जो उनकी गाइडलाइन पे चले, जो उनकी तरह हो। जियाला तो ज़रदारी साहब की तरह नहीं हो सकता ना। जियाला तो बेनज़ीर के नक्शे कदम पे चलेगा, जियाला तो शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नक्शे कदम पे चलेगा। ज़रदारी की सियासत, शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सियासत, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाली सियासत अलग है। उनकी सियासत नज़रियाती थी, इनकी सियासत मुफामती है। मुफामती और नज़रियाती में है कि नज़रियात वाले तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं, जेलें भी काटते हैं और हर कुर्बानी देने के लिए तैयार होते। मुफामत वाले कंप्रोमाइज़ करते हैं और चाहते हैं कि बस किसी तरह भी हमें बिठा दो, बाकी बाढ़ में जाए सब कुछ। तो बहरहाल आगा तैमूर भी बड़े नज़रियाती जियाले रहे हैं, लेकिन फिर वो पीपल्स पार्टी से अलग हो गए। उनको 2013 में भी नज़रअंदाज किया गया। फिर वो PTI में चले गए और PTI में उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था, 2018 का हार गए। फिर अभी जो PTI पे मुश्किलात आ गई, वो हालात अब PTI की बहुत ख़राब हो गए। तो फिर आगा तैमूर ने JUI ज्वाइन कर ली। अब वो JUI की टिकट से इम्तियाज़ शेख का मुकाबला करेंगे PS7 से। अब हम आते हैं शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट के अहम सियासी रहनुमा, अहम सियासी ख़ानदान। और जब भी शिकारपुर का नाम आता है तो ये तस्वर किया जाता है किला दुरानी, यानी ये है शिकारपुर की कहानी। मतलब कि शिकारपुर की सियासत की शुरुआत या शिकारपुर की सियासत का जिक्र आता है तो उसमें दुरानी फैमिलीज़ और आगा सिराज खान दुरानी का नाम अव्वल सफ़ पे आता है, यानी अव्वल नंबर पे आता है। आगा सिराज दुरानी वाहिद शिकारपुर से ताल्लुक़ रखने वाले पीपल्स पार्टी के रहनुमा है जिन्होंने कभी भी पीपल्स पार्टी के सिवा कोई पार्टी तब्दील नहीं की। अब तक जो पीपल्स पार्टी में मौजूद हैं शिकारपुर में, इम्तियाज़ शेख हो गए, ये गोसबख्श मेहर वाले हो गए या दीगर जो भी हो गए, वो पार्टियां तब्दील करते रहे हैं, दीगर पार्टियों में आते जाते रहे हैं। लेकिन दुरानी फैमिली हमेशा पीपल्स पार्टी जब से कायम हुई है, शहीद भुट्टो के दौर से, ये पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे। और दुरानी फैमिली को एक बहुत बड़ा एजाज़ ये भी हासिल है
कि आगा सिराज दुरानी की ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अफराद, हालांकि उनके वालिद, उनके चचा, उनके वालिद सिंध असेंबली के स्पीकर रहे और ये एक बड़ा सियासी असर रसूख रखने वाला ख़ानदान, पढ़ा लिखा ख़ानदान और कई सदियों से शिकारपुर यानी कि गढ़ी यासीन में एक कोट दुरानी और कई दिहाइयों से ये गढ़ी यासीन में, मकी में और शिकारपुर की सियासत पे इनका बहुत बड़ा असर है। आगा सिराज दुरानी शिकारपुर की वो सियासी शख्सियत है जिनका मुल्की सियासत में बड़ा नाम आता है और इन्होंने भी पीपल्स पार्टी के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, जेलें काटी हैं, सज़ाएँ भुगती हैं, बेगुनाह केसेस भुगते हैं। अभी हाल ही दिनों में गुज़िश्ता अभी भी समझेंगे ये इनकी ज़मानत मुस्तरद की हुई, अभी ये नेब केस में नज़रबंद है। अब ये कि पीपल्स पार्टी का गुज़िश्ता हुकूमती दौर था, 500 साल इन्होंने यानी कि अपनी हुकूमत होते हुए जेल में गुजारे, अपनी हुकूमत होते हुए मुश्किल दिन गुजारे, लेकिन इनका अवाम से जो कांटेक्ट था वो बरकरार तब भी था, बरकरार अब भी है। अब आगा सिराज दुरानी जब ये सिंध कराची में नेब कोर्ट में पेश होते थे तो यहाँ पे अवाम का हजूम इकट्ठा हो जाता था, यानी कि हर पेशी पे शिकारपुर, गढ़ी यासीन, मदहजी और जो उनके हल्का है PS, जो आगा सिराज दुरानी का हल्का है PS 9, वहाँ से बड़ी तादाद में लोग कोर्ट आते थे। ये लोगों की इनके साथ मोहब्बत होती थी कि ये यानी कि 300-400 किलोमीटर सफ़र करके हर पेशी पे कोर्ट पे इनके पास पहुँच जाते थे। तो आगा सिराज दुरानी का ये भी रिकॉर्ड रहा है कि ये गुज़िश्ता जब ये यानी कि 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी थी, ये वज़ीर बने थे, बल्दियाती वज़ीर, और इनका एक रिकॉर्ड रहा है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा नौकरियां दी और मुफ्त नौकरियां दी। अपने हलके में तो हर बंदे को उन्होंने नौकरी दी, लेकिन जो उनके हलके का नहीं था, सिंध से जो भी लोग आते थे या सिंध से जो भी लोग एक दरख्वास्त लेकर आते थे आगा सिराज दुरानी के पास नौकरी के लिए, तो ये उनको नौकरी दे देता था। ये आगा सिराज दुरानी की एक पॉजिटिव साइड है कि इन्होंने बेइंतहा नौकरियां दी सिंधियों को और सिंध के बासियों को विदाउट किसी कमीशन के, विदाउट पैसों के। हालांकि हद ये है कि इन्होंने अपने एक हल्के में जहाँ PS 9 जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ कि इनके अपोजिट कौन मुकाबला करेगा उस पर भी हम आते, इनके आगा सिराज दुरानी के खिलाफ PS 9 गढ़ी यासीन पर मुकाबला जो करेगा वो है एक JUI के हैं राशिदुल्ला शाह अमरोटी और कुमारियो फैमिली के हैं अज़हर खान कुमारियो। अब अज़हर खान कुमारियो कौन है? अज़हर खान कुमारियो के यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है शिकारपुर के जुल्फ़कार कुमारियो, उनके चचा है और जुल्फ़कार कुमारियो को पीपल्स पार्टी में लाने वाले आगा सिराज दुरानी है। ये कलमिया रहा है कि पीपल्स पार्टी में जिसको भी आगा सिराज दुरानी ने शामिल करवाया है, फिर आगे चल के वो पीपल्स पार्टी में अपनी जगह बना लेता है और आगा सिराज दुरानी के खिलाफ हो जाता है। पता नहीं क्या मसला है, ये समझ में नहीं आता। हमें भी समझ में नहीं आया आज तक, शिकारपुर वालों को भी आज तक समझ में नहीं आया कि आगा सिराज दुरानी जिसको भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत करवाते, आगे चल के वो उन्हीं के खिलाफ हो जाते। अब यही चक्कर जो है ना कुमारियो फैमिली का भी चल रहा है। अब आगा सिराज खान दुरानी ने जुल्फ़कार कुमारियो को पीपल्स पार्टी में शमूलियत करवाई और गुज़श्ता 2018 से 2023 के टेन्योर तक पूरा हल्का कुमारियों के हवाले कर दिया। जो भी मसला आता था कि भाई कुमारियों को बोलते थे आप लोग पब्लिक का हल कर लो। फिर उनका आगा सिराज दुरानी को सियासी नुकसान पहुंचा अभी जब वो बात समझ में आई। तो बहरहाल जब ये आगा सिराज खान दुरानी का मुकाबला अभी करने वाले हैं जुल्फ़कार कुमारियो के चचा अज़हर खान कुमारियो नून लीग की टिकट से, और दूसरे जो उनके सामने अपोजिट उम्मीदवार है वो राशिदुल्ला खान अमरोटी है, वो JUI की टिकट से आगा सिराज खान दुरानी का मुकाबला करेंगे। अभी अमरोटी भी एक अलग कहानी है इस फैमिली की भी। इनके भी आगा सिराज खान दुरानी से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और इनके बड़ी गुर्बत थी इनके जो रिश्तेदार थे उनको आगा सिराज खान दुरानी ने बहुत बड़ी नौकरियां भी दी। फिर सियासी मामलात होते, इख्तिलाफात हो जाते, फिर उनके रास्ते अलग हो गए। अब वो JUI में और इम्तियाज़ शेख के साथ भी इनके कुछ फैमिलीज़ के ताल्लुकात हैं
तो बहरहाल अब राशिदुल्ला अमरोटी और अजहर खान कुमारियो अलग अलग आगा सिराज दुरानी का मुकाबला करेंगे। जो सीनियरो है वहाँ का, जो वहाँ की सियासी पोजीशन है, उस हिसाब से तो आगा सिराज दुरानी ये इलेक्शन जीत चुके। हाँ, अलबत्ता अगर ये दोनों मिलकर ये है कि या अजहर खान कुमारियो हाथ तो दस्तबरदार हो जाए या राशिदुल्ला अमरोटी दस्तबरदार हो जाए, ये दोनों मिलकर एक बनकर अगर आगा सिराज दुरानी का मुकाबला करेंगे तो फिर वहाँ दूसरे शिकारपुर के हलकों की तरह मुकाबला होगा, नहीं तो वहाँ मुकाबला नहीं होगा, वहाँ वन साइडेड मुकाबला होगा। वो सीट बआसानी आगा सिराज खान दुरानी जीत जाएंगे। अभी जो शिकारपुर का सिनेरियो है वो एक बिल्कुल मिक्स आचार की तरह है। अब मिक्स आचार की तरह ये है कि हर हलके पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देगी सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम, और वो देगी और लोग देखेंगे कि बहुत टफ टाइम देगी, क्योंकि मुकाबला सख्त होगा। जियाले भी मुतहरक हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस तरह जो टिकटों की तकसीम की है, एक ख़ानदान को 2 टिकटें दे दी हैं और भयो ख़ानदान को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया है, और किसी को 2 मरतबा कंटिन्यू किया है, किसी को 1 मरतबा कंटिन्यू टिकट देकर दूसरी मरतबा खामोश कराया गया है। तो इसका रद्द-ए-अमल आएगा इलेक्शन में। सपोर्ट तो आगे पीछे होगी, कोई किसी के साथ बैठेगा, कोई किसी के साथ बैठेगा, तो हतमी नताज जो 8 फरवरी की रात को ही आएंगे। लेकिन इस बार हम अभी ये कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी के लिए शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट जीतना इतना आसान नहीं होगा। क्लीन स्वीप नहीं कर सकती शिकारपुर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आज के लिए इतना ही इनसाइड स्टोरी से। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, अहम इशू पर। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया।